साथी रिहा करो, रिहा करो। रानिया के साथियों को रिहा करो, रिहा करो। सिरसा के साथियों को रिहा करो, रिहा करो। क्या मांगा मजदूर किसान? रोटी कपड़ा रोजगार। क्या मांगा? देना सके जो ये सरकार जो सरकार निकम्मी है। हेलो, हाँ जी प्रधान जी, आज का क्या कार्यक्रम है? क्योंकि सरकार आउटर से कूड़ा उठाने लग रही है। शहर में तो भी कूड़ा पड़ा है, लेकिन आउटर से कूड़े की मैंने अभी ट्रालियां देखी जाती हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? सरकार ये जो काम कर रही है बहुत ही निंदनीय कार्य कर रही है। नगर पालिका कर्मचारी संघ इसकी निंदा करता है और सरकार जो ये हमारे साथियों को गिरफ्तार कर रही है इसकी भी निंदा करते हैं हम। जो साथी हमारे रात को उठा लिए गए, सुबह जो साथियों को उठाया गया है, अभी भी साथी शांतिपूर्वक ढंग से अपने जो कार्य को रोकने का ही काम कर रहे थे। ये जो कूड़ा है, हम भी ये चाहते हैं अभी ये कूड़ा उठ जाए, लेकिन कूड़ा वही उठाए जिसका ये काम है। इनका ये काम नहीं है। कितने दिन कूड़ा उठा लेंगे? एक दिन उठा लेंगे, 2 दिन उठा लेंगे, या तो सारी उम्र का ठेका ले लेंगे भी हम उठा लेंगे, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये जो ड्रामेबाजी करके सरकार और ये जो प्रशासन है, सिरसा प्रशासन है, जो हमारे डीएमसी साहब हैं, इन्होंने सारा जो गिरफ्तार करवा दिए जो बंदे, ठीक है, ये इनको तुरंत प्रभाव से रिहा करें, नहीं तो इस जो आंदोलन को रुक रूप देने के अंदर सरकार और प्रशासन का हाथ होगा। ये जो पुलिस वाले हैं हर बार हमारे कर्मचारियों के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं, ये कहाँ तक जायज है? तो प्रधान जी आगे क्या कार्रवाई करेगी संस्था? आपकी जो यूनियन है, अब आपके साथ अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, इसके आगे आप फिर क्या करोगे? हम अहिंसाकारी लोग हैं, हिंसाकारी नहीं है। हमने हिंसा नहीं करनी। इनके पास लाठी भी है, गोली भी है, ये चलाए। हम हमारे कर्मचारियों के हित के लिए, हमारे शहरवासियों के हित के लिए, हमारे प्रदेशवासियों के हित के लिए ये कार्य कर रहे हैं। अगर कर्मचारी लगेंगे जिस सफाई के लिए हमारे ये साथी, हमारे आदरणीय जो शहरवासी हैं, हरियाणा वासी हैं, ये जो बार बार मांग कर रहे हैं, इसी बात की तो हम भी मांग कर रहे हैं। हमने भी तो यही कहा है भी हर गली के अंदर सफाई होना बहुत जरूरी है। उसी के लिए तो हम आदमी मांग रहे हैं। काम सरकारी है तो कर्मचारी भी सरकारी होना चाहिए, किसी ठेकेदार एजेंसियों का नहीं होना चाहिए। ये ठेकेदार एजेंसियों को जो ठेका दे रखा है उससे सिर्फ मंत्रियों का घर भर रहा है, अफसरों का घर भर रहा है। वहां जो ये जो सफाई का काम है ये नहीं हो रहा है। ये आम जनता को भी पता है भी ये कार्य है तो सफाई कर्मचारी होंगे तो होगा ना, ऐसे तो नहीं होगा। इसीलिए हमने ये मांग की है। हमने ये मांग नहीं की है कि हमारी कोई तनख्वाह बढ़ा दे। ये जो सरकार बार बार झूठे प्रलोभन दे रही है, झूठी बातें कर रही है, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, हमने ये उन्होंने सिर्फ प्रेस नोट जारी किया है, ना कि कोई लेटर जारी करे हैं। यही झूठे वादे ये सदा से करती आ रही है, अब भी यही कर रही है। तो अब आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जनता से अपील करना चाहता हूं कि इनके जो झूठे जो वादे ये कर रहे हैं, जो ये प्रलोभन दे रहे हैं, झूठी बातें जो सरकार कर रही है ना, इनमें ना आए और अपने शहर का भविष्य देखें। आप किसमें है? ये सफाई कर्मचारी ही करेंगे। ये तो एक ठेकेदारों का घर भर रहे हैं ये लोग और कुछ नहीं कर रहे हैं अफसर। 5% कूड़ा उठा दिया, वो भी हमारे साथियों ने वहां खाली करवा दिया और इन्होंने बिल बनाना है करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का घपला होना है इस हड़ताल के अंदर। उसको रोकें। वो आप लोगों का पैसा है, वो आपकी जेब से निकला हुआ पैसा है, आपने टैक्स के द्वारा भरा है। चैनल का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारी सुध बुध ली है। तो अब आगे प्रधान जी क्या कार्यक्रम रहेगा, आपका क्या है प्रोग्राम? क्योंकि सरकार ने आपके खिलाफ कूड़ा उठाना भी शुरू कर दिया, आपके जो कर्मचारी हैं उनको अरेस्ट भी कर रहे हैं, लाठीचार्ज भी हुआ है, आपका झगड़ा भी हुआ है। अब इससे आगे आपका क्या कार्रवाई है? प्रोग्राम तो हमारा क्या है, हम तो कूड़े रोकने की प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी कूड़ा ना उठाओ, हमारी मांगे मानो। जो
कच्चे कर्मचारी है उनको पक्का करो, पेरोल के कर्मचारी है उनको पक्का करो, और ठेका प्रथा के और डोर टू डोर के लगाए हुए हैं उनको पेरोल पे ले गया हो, और हमारी जायज मांगे हैं जो इनने माननी है 17 मांगे वो हमारी पूरी करो। तो आज आप नगर परिषद का गेट बंद करेंगे या यही धरने पे बैठे रहेंगे, क्या कार्यक्रम रहेगा? देखो हमारी मजबूरी है, जब भी हम प्रदर्शन शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हैं, पुलिस प्रशासन के जोर से ये जो अधिकारी है हमारे को गिरफ्तार करवाते हैं, उनका ये पता नहीं होता उनको कहाँ इलाहाबाद ले गए, रानिया ले गए, अंसार ले गए, कहाँ ले गए, इनको ये भी डर है सिरसा की दीवार ना कूद से थाने की कर्मचारी। नहीं, अब आपका आगे क्या कार्यक्रम रहेगा? हम तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, कूड़ा रोकेंगे, हमारा तो यही काम है। हमारे पास कोई हथियार तो है नहीं, पुलिस प्रशासन के पास बंदूकें भी है, गोली भी है, लाठी भी है, और उनमें जोश ऐसा भर दिया इस सरकार ने भी, जो कर्मचारी आए, जो माता बहनें आए, उनके कपड़े पाड़ो, उनके बाल पाड़ो, उनके डंडे मारो, लेकिन धोले अंग्रेज चले गए, ये काले अंग्रेज है। देश आजाद होने के बाद भी ये कर्मचारी आजाद नहीं है, ये दलित समाज आजाद नहीं है, ये गुलाम ही बना रखे हैं इनको, इन लोगों ने। और कर्मचारी धरना देकर बैठे हैं सर। सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ आने के ऊपर दिल से अभिनंदन करता हूँ कि आपने हमारी आवाज को पहले भी और आज भी इस 20वें दिन के धरना प्रदर्शन में, हड़ताल के अंदर भी हमारी आवाज को बुलंद करने का कार्य किया। आज हम ये जो कर्मचारी बैठे ना पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। ये हमारे साथ चूहे बिल्ली वाला खेल खेल रहे हैं, उधर से थोड़ा सा कूड़ा उठाते हैं, इधर से हमारे आदमी को उठा लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद उनको छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार सिर्फ अपना टाइम पास कर रही है। आप लोगों के चैनलों के माध्यम से मैं इस सरकार को कहना चाहता हूँ कि ये कर्मचारी डरने वाले नहीं है, ये आप लोगों के सताए हुए कर्मचारी हैं, ये तो अब मरने के लिए भी तैयार है। या तो सरकार हमें परमानेंट जेल के अंदर बंद करे, हम अपने बीवी बच्चों के साथ वहां जाएंगे, जेल के अंदर ही बैठेंगे, क्योंकि कम से कम वहां रोटी तो मिलेगी। यहाँ तो गंदगी के ढेरों के अंदर भी हम अपने बीमारियां लगा लगा कर भी हम भी रोटी नहीं खा सकते, हमारे बच्चे भी रोटी नहीं खा सकते। हम मांग क्या रहे हैं? हम रोटी ही तो मांग रहे हैं, उस एवज में कि हम जिस एवज में हमने सरकार के ये जो बनाए हुए सफाई अभियान को सफल करने वाले सफाई कर्मचारी तो है, हम वो मांग रहे हैं जो हर शहरी की मांग है कि स्वच्छ हरियाणा, स्वच्छ भारत, हम वही तो कर रहे हैं। वही तो हमारी मांग है कि हर गली के अंदर एक सफाई कर्मचारी हो और वो भी स्थायी हो, जिससे हम सवाल कर सके। अब आप पूछ के देखो शहरवासियों से कि सुबह जो कर्मचारी आता है शाम को वो आता ही नहीं है, दूसरे दिन कोई नया आता है तो कहते भाई यहाँ पता नहीं कौन कर्मचारी है। 10 दिन तक वो गलियां सड़ती रहती हैं। ठेकेदार अगर पूछने पर ये कहता है भाई 1 हफ्ते में 2 बार सफाई होगी आपकी, क्यों होगी भाई? पैसा किस बात का ले रहा है तू? पैसा सफाई करने के लिए ले रहा होगा ना। लेकिन यहाँ सफाई के नाम पे जीरो है, जेबें भरी जाती हैं। सूत्रों के हवाले से ये भी पता लगा है कि बड़े बड़े जो बीजेपी के नेता हैं, करोड़ों रुपए उनकी जेब के अंदर जा रहे हैं भाई साहब, करोड़ों रुपए। इसलिए ठेका खत्म नहीं करना चाहते और कोई अड़चन नहीं है, क्योंकि 2014 के अंदर जब हम पेरोल पे आए थे उस समय नगर पालिका के ठेके खत्म कर दिए गए थे। ठेका है ही नहीं, ये तो सिर्फ इन्होंने अपनी जेबें भरने के लिए चला रखा है। उसके बावजूद ये ठेके चल रहे हैं। जी बिल्कुल। तो चूहे बिल्ली का खेल कब तक चलेगा, आपको क्या लगता है? नहीं, आज हम खत्म करने वाले हैं। ये चूहे बिल्ली का खेल हमारे से तो नहीं खेला जाता। या तो हमें सीधा बंद कर दो जेलों के अंदर, कम से कम लोगों को ये पता तो लग जाए ना ये सरकार कितना जुर्म कर सकती है। लाठी गोली इन्होंने हमें मार ली, पुलिस को आगे कर करके जेंट्स वाले पुलिस वालों से हमारी महिलाओं को पिटवा दिया। कल से एक का हाथ सूजा हुआ है, उसको हॉस्पिटल में हमने वहां ले जाके उसकी मरहम पट्टी करवा रखी है। जहां जाते हैं जबरदस्ती उनको उठा लिया जाता है, जबकि कोई लेना देना नहीं है। वो चुप करके आराम से अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना। आपने देखा होगा कहीं भी कुछ ऐसा नहीं हो रहा भी हम उनको धक्का मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। ऐसा तानाशाही पुलिस वाले कर रहे हैं, इन बीजेपी के नेताओं के कहने पे कर रहे हैं। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, इस तरह तो ये हड़ताल खत्म नहीं होगी, ये हड़ताल और ज्यादा बढ़ेगी। हमारे जितने भी वाल्मीकि समाज के लोग हैं और भी जो हमारे साथी हैं, सारे के सारे धरने पे आने के लिए तैयार हैं। कल हमने सारा आह्वान किया है, सारा हमारा वाल्मीकि जितना भी परिवार है वो सारा का सारा धरने पे आ जाएगा।
हालांकि शहर के डंपिंग पॉइंट्स की बात करें, सारी सफाई प्रशासन ने करवा दी। कुछ कहना चाहेंगे आप जिस तरह की व्यवस्थाएं शहर में हो रखी है? व्यवस्था बहुत खराब हो रही है। पुलिस प्रशासन हमारे पे बहुत तगड़ा दबाव बना रखे है। हमारे प्रशासन ने पुलिस को बुला के हमारे को गिरफ्तार करा रहे हैं। कल हमारी एक लेडीज का हाथ तोड़ दिया गया डंडा मार के। हमारे भाइयों के, नौजवानों के डंडे मारे हैं सरकार ने। हम तो ये सरकार को अनुरोध करते हैं, भाई आप आए और हमारे सभी को गिरफ्तार करें। हम गेट पे धरना लगा रखे हैं सिटी थाने के, हम गिरफ्तार होने के लिए आए हैं, हमारे को गिरफ्तार करें। गिरफ्तार होने के लिए आप आए हैं थाने? हाँ, भी ये क्या ड्रामेबाजी है? तो 1 घंटा गिरफ्तार करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। परमानेंट गिरफ्तार करें ना। हम हमारे बच्चों को भी लेके आएंगे सभी। कोई कर्मचारी भी हैं जो आपकी पहले गिरफ्त में है, पुलिस की गिरफ्त में है? हाँ, कर्मचारी है हमारे। पकड़े हमारा नरेश प्रधान है, जिले का फायर ब्रिगेड का राजेश किचड़ प्रधान है और उनके साथ अपनी टीम है, उनको गिरफ्तार किया गया है। रानिया से सोमपाल प्रधान को गिरफ्तार किया गया। आज किया गया, 2 घंटा पहले गिरफ्तार किया। 7 बजे रिहाई के लिए आए हैं? रिहाई के आए हैं, या हमारे को गिरफ्तार करो या उनको रिहाई। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿहा ਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਥੋੜੀ ਪਾਣੀ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪਾਣੀ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰਿहा ਕਰ ਦੇਣ, नहीं तो इथे करना जारी रहेगा। हमारा कर्मचारी बहुत गुस्से में है। भाई सरकार नू सुती हुई नू जगा रहे हैं, क्यों नहीं उठती हो, क्यों नहीं सुनती बात? ओनू बात सुननी चाहिए है। कितना का कर्मचारी है अपना अपना हक लेके उठांगे, नहीं तो ऐसे बैठे रहेंगे। हमारा भाईचारा जिंदाबाद है तो जिंदाबाद ही रहेगा। पर असी महंगाई अपने बच्चे है ना जो हमारे जेल से गए है ना, साढ़े आपके होर बच्चे भी जेल में जाएंगे, नहीं तो असी बहुत इन्हां दी अत्याचार करांगे। सफाई कर रहे हैं, कोई बरियाई तो नहीं कर रहे। नहीं, अटवाल साहब ये बता रहे हैं चूहे बिल्ली का खेल आपके साथ चल रहा है। वो चल रहा है, चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है? चल रहा है। क्यों घटिया बात कर रही सरकार? ये तो चिमचे जो सरकार है ना, हमारे वो साथ चिमचा हमारे साथ हमारे साथ बहुत गलत कर रही है। जब हम इनके काम में आगे नहीं आते तो ये हमारे काम में क्यों आगे आ रहे हैं? हम अपना रोटी रोजगार के लिए बैठे हैं, ये हमारे काम में अड़चन क्यों उड़ा रहे हैं? जब आप ये हड़ताल में बैठते हैं, क्या ये प्रशासन इनकी हड़ताल नहीं होती? ये भी हड़ताल पे बैठते हैं, पर हम इनके काम में आगे अड़ रहे हैं क्या? ये हमारे काम में आगे क्यों अड़ रहे हैं? हम अपने बच्चों के लिए बैठे हैं, दरी पे हड़ताल कर रखी है, और ये हमारा रोजगार छीनने के लिए ये सरकार की मदद कर रहे हैं। हम क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं ना भाई, जो ये कच्चे है इनको पक्के करो, ठेका प्रति खत्म करो। ये ठेका पे जो इनकी सिर्फ 8500 रुपया तनख्वाह है, इसमें घर कैसे चलेगा भला? हम जेज मांग रहे हैं, हम कुछ और नहीं मांग रहे, परंतु ये हमारे काम में अड़चन अड़ा रहे हैं। इनको हम कहना चाहते कि हमारे बीच से हट जाओ, हमारे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो हम मरेंगे या मारेंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, बस हमारे काम में अड़चन ना अड़ाए। इनको ये चूहा बिल्ली बड़ा खेल बना रखे है, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम इतना ही कहना चाहते हैं, हमारे काम से पीछे हट जाए। जो भी हम कर रहे हैं हमें करने दे, हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, इसमें हमारे बच्चों का भविष्य है। हम अपने बच्चों का भविष्य खराब नहीं करना चाहते। अब आप आर पार करके ही मानो। हाँ, ये लड़ाई हमारी आर पार की है। अब ये लड़ाई हमारी आर पार की होगी, या तो मरेंगे या मारेंगे, क्योंकि आने वाला भविष्य हमारे बच्चों का है। हम हमारे बच्चों को 10-10 हजार में नौकरी नहीं करने देंगे, क्योंकि 10 हजार में हमारा बच्चा कैसे घर चलाएगा? अरे 10 हजार में आप अपना घर चला के देखो, 10 हजार में क्या होता है? सब्जी नहीं आती, दूध ले क्या सौदा गड़ाए, क्या हम अपने बच्चों को फीसा भरे? कैसे हम हमारे बच्चों के फीसा भरेंगे? बच्चे